आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो आप नहीं जानते होंगे। 99% लोग नहीं जानते हैं कि चेक बाउंस होता क्यों है और कोई ब्लैंक चेक हमारे से क्यों मांगता है। चलिए विस्तार से इस वीडियो में डिकोड करते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर आप किसी से अगर 50,000 रुपये लेते हैं तो आपसे बदली 50,000 रुपये की बदली आपको ब्लैंक चेक यानी चेक मांगता है। तो कहाँ तक सही है, क्या हमको चेक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे पूरा बात करूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको विस्तार से समझा कर भेज दूंगा। सबसे पहले समझिए कि आप किसी से 50,000 रुपये उधार लेते हैं। 50,000 रुपये उधार लिए, अगले सामने वाला व्यक्ति आपसे बोलता है कि हमारे को एक चेक दे दीजिए। अब देखिए चेक आपको मांग रहा है तो ये नहीं कि चेक आपको उठाकर ऐसे ही दे देना है। आपको चेक पे वो साइन कराएगा ऑटोमेटिक। बिगर साइन को तो आपका चेक लेगा नहीं। अगर आपका चेक नहीं, बगैर साइन का चेक नहीं लेगा। अगर आप उसको चेक देते हैं तो आपको साइन कराएगा कि आप ना साइन करके दे दीजिए, ताकि आप 50,000 रुपये जब पे आप नहीं देंगे तो मैं इस चेक को बैंक में डाल सकता हूँ। लेकिन यहीं पे लोग ज़्यादा गलती कर देते हैं। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति से आप 50,000 रुपये लेते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको साइन कराता है, तो आप क्या करते हैं, साइन करके आप वैसे ही चेक थमा देते हैं। ये सरासर गलत है। इस प्रोसेस को करेंगे ना तो आप पे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अगर आप साइन कर लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर वो चेक के ऊपर कितना ही अमाउंट डाल सकता है, यहाँ नहीं तक वहाँ पे 10 लाख रुपए भी डाल सकता है, 20 लाख रुपए भी डाल सकता है। वो अपने मर्जी के अनुसार कितना भी अमाउंट डाल सकता है। जब आप साइन कर लेंगे तो आपके हाथ, अपना हाथ जो होता है काट लिए। साइन करने का मतलब हो गया कि आप वो जो व्यक्ति के पास चेक दिए हैं वो चेक व्यक्ति आपके बैंक में कितना ही अमाउंट उस पर डाल के अपना चेक को भेजा सकता है। तो आपको जब भी चेक देना है तो साइन करते वक्त आप अमाउंट अपने हाथों से भरिए। जितना अमाउंट को चेक दिए हैं उतना अमाउंट आप खुद भरिए। उसके बाद आप वर्ड लिखिए कि हम कितना अमाउंट दिए रहे हैं, मतलब चेक को खाली मत छोड़िए। उसके बाद उसमें चेक को भरने के बाद उसमें 2 अंडरलाइन जरूर डाल दीजिए। 2 अंडरलाइन डालने का मतलब हो गया कि आप सामने वाला व्यक्ति कैश नहीं करा सकता है, वो सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकता है, मतलब अपने बैंक अकाउंट में ले सकता है। उस चेक को कैश नहीं ले सकता है, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी होगा। उसके अकाउंट में पैसे जाएगा तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि हमारे अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा गया है। तो एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो आपको सामने वाला व्यक्ति को आपको चेक पे 2 अंडरलाइन जरूर खींच देना है और पे ऑनली ट्रांसफ़र नहीं लिखेंगे फिर भी चेक वाले समझ जाते हैं, बैंक समझ जाता है कि इस पे 2 अंडरलाइन है, इसका मतलब है कि ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है पैसा। आपको साइन करना है तो अपना खुद का अमाउंट भरना है, जितना आप पैसे लिए हैं उससे अमाउंट भरना है। और आपको डेट इस डेट को नहीं चढ़ाना है। जब उस डेट को पैसा लौटाएंगे, जैसे कि आज मान लीजिए आज 17 तारीख है, आज पैसा आज लिए हम उससे पैसा, तो आज का डेट नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि आज ही डेट अगर चढ़ा देंगे तो सामने वाला व्यक्ति कल जाकर चेक बजा सकता है। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा 50,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए। तो आपको जब भी डेट चढ़ाना है उस अगला आदमी को बोलिए कि हम 1 महीना का टाइम ले रहे हैं या 2 महीना का। अगर 1 महीना का आप टाइम ले रहे हैं तो उस महीना में आज 17 तारीख, तो अगला 17 मई चल रहा है, मई जून का 17 तारीख उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि 17 जून को आप पैसा उसको पेमेंट देंगे। अगर 17 जून को आप पेमेंट नहीं देते हैं तो वो चेक बैंक में लगा सकता है। अगर चेक बाउंस होता है तो आपको लीगल नोटिस का सामना करना पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकता है। क्योंकि चेक बाउंस तो ऑलरेडी वहाँ से जब डेट 17 मई डालेंगे ना, 17 जून, उसके बाद वहाँ से 90 दिन तक चेक का वैलिडिटी होता है। चेक जब आज मान लीजिए आज डेट डाल दिए तो वहाँ से लेके 90 दिन तक उस चेक का वैलिडिटी होता है बैंक बजाने में। 90 दिन के अंदर अंदर वो चेक कभी भी बजा सकता है। ये नहीं कि आज 17 जून है आज ही बजाएगा, नहीं। चेक डालने का मतलब हो गया 17 जून को आप उसके बाद कभी भी वो चेक बजा सकता है, बैंक में सबमिट कर सकता है, वो अपने पैसे निकाल सकता है आपके खाते से। अगर आप उस अमाउंट चेक दे दिए हैं, अगर आप के खाते में पैसे अवेलेबल नहीं है, अगर जैसे ही चेक बाउंस होगा तो आपके लीगल नोटिस आएगा और आपको जेल हो सकता है। तो जब भी चेक काटिए उसका समाधान सबसे पहले कीजिए। चेक बाउंस होने का मतलब हो गया कि आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो जब भी उसको चेक डालिए और सामने वाला व्यक्ति जैसे कि बोल रहा है कि भाई तुम पैसे लिए हो तो हमको कैश दो, तो देखिए आप तो ऑलरेडी उसको चेक दे दिए हैं, तो सामने वाले व्यक्ति से चेक बोलिए तुम हमको दो, चेक अपने हाथ से फाड़िए। पैसा देंगे तो चेक फाड़ना पड़ेगा।
अगर वो नहीं देता है चेक तो बोलिए कि भाई तुम जो चेक काटे हैं उसको चेक जाकर बैंक में सबमिट करो, अपने अकाउंट में पैसे, उस पैसे को जो कैश देना है वो अपने पास रख, अकाउंट में डाल दो, वहाँ से चेक कैश करा सकता है या अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है। ये था कुछ तरीके जो मैं आपके सामने रख दिया हूँ। इस पर बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, मैं बहुत ही रिसर्च किया हूँ, काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपके सामने लाया हूँ वीडियो मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ ए से लेके जेड तक पूरा प्रोसेस आप समझ में आ गया है कि चेक बाउंस होता क्यों है और चेक बाउंस होने का तरीका क्या होता है, आखिर हमको चेक कोई क्यों मांगता है, इसका लीगल कहानी क्या है, पूरा विस्तार से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा टॉपिक देखते होंगे तो एक एक टॉपिक जो लाता हूँ काफ़ी कंफर्टेबल लाता हूँ, आपको हमेशा सही चीज़ समझाता हूँ, गलत चीज़ आपको कभी